नमस्कार सभी को। देखा भाई, हमार धर्म पत्नी है। जैसे हम पागल हैं ना, उससे ज्यादा यहू पागल है। लेकिन कहा जाता है कि इस समय बड़ी जिम्मेदारी है, बच्चों की जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारियां, तमाम कामों के वजह से शायद आप सबके समक्ष कम आ पाती हैं। लेकिन जब ये किसी की समस्या सुन लेती हैं तो अभी भी पीछे नहीं हटती, किसी ना किसी तरह से मदद करने का प्रयास करती हैं। लेकिन इस समय सोशल मीडिया से ज्यादा जो है समाज के बीच में रहकर काम कर रही हैं। सच बोली था झूठ? बिल्कुल, अभी तो आ रहे हैं समाज सेवा करके जो है तो कहा जाता है कि समाज के प्रति अभी भी समर्पित रहती हैं। अभी एक चीज तो जानत होगो कि अभी कुछ लोग कहीं की दग जाबू, फिर ओके बाद तू कैसे रहेगू, तो जरा लोगन का जवाब दे दो। जब तक राम जीना चाहिए तब तक कोई दगे ना, ये चीज है। आप भी जानते हैं, पूजा पाठ कराते हैं और फिर जिसके किस्मत में जो भगवान लिख दिए हैं उस हिसाब से उसके, अगर पृथ्वी पे हम लोग जन्म लिए हैं तो हमारे रहने का और खाने पीने की व्यवस्था राम जी करते हैं। तो हम लोगों ये को तो सिर्फ माध्यम है हमारे। तो सुन लिए ना कि हमरे राम जी पे हम सबका भरोसा है। और आज तक जितनी बड़ी लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, कैसे लड़ी है? किसी के बल पे लड़ा गया है? बिल्कुल नहीं। ये हमारी ताकत है, हम उनकी ताकत है। और हम सबकी ताकत राम जी जो है, हम लोगों की ताकत हमारे राम जी है। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं होता। तो इसीलिए कहना चाहते हैं कि एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए। और हम लोग एक दूसरे में बड़े विश्वास करते हैं, लड़ाई भी करते हैं और लड़ाई भी करते हैं और फिर उसके बाद समाज के प्रति अगर आ जाता है तो संघर्ष भी करते हैं। जो इतनी चीजें आप सोशल मीडिया पे या कहीं भी देखते हैं, उसमें इनका भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहता है। हम तो सिर्फ पीटीसी मारते हैं, उसके बाद भी तमाम काम होते हैं जो ये करती हैं जो है। तो कहा जाता है कि डरते नहीं हम लोग, और ना आगे डरेंगे। कि डरेंगे? बिल्कुल नहीं, जब तक जान है। और जिसको भी डराना हो, चाहे वो अयोध्या का अपने आप को सबसे बड़ा ताकतवर मानता हो और चाहे विश्व का मानता हो, सिर्फ डरनी ओनली किससे है? राम जी से। उसके अलावा जिसके जितने दम हो ना, लगा ले। अच्छा, घरा और चला जाए, बुलडोजर गिरा नहीं है, जेलवा चला जावे, कुरिया उरिया छाक रहा है परे रह जाबू। बिल्कुल, पहले हम रहते नहीं थे। शुरू में हमारा घर ऐसे थोड़ी था। जितने पागल हम हैं उतने ही पागल ये है, और उतने ही पागल मेरे दोनों बच्चे भी हैं। ये भी जान लीजिएगा, है कि नहीं है? पागल है लेकिन काटेंगे नहीं। हाँ। लेकिन किसके लिए? समाज के लिए है। और जो समाज के लिए सच में काम करना चाहेगा, वो सब कुछ अपना त्यागने का संकल्प करके अगर समाज के लिए काम करने आएगा तो जान लीजिए वो सच में कुछ करना चाहता है। और अगर ये डर के साथ रहे कि आज हमारे घरे पुलिस आई जाए, आज हमारा घरा गिरा दिया जाए, आज हमारे अकाउंट सीज कर दिया जाए, या आज हमारे साथ ये हो जाएगा, तो शायद वो समाज में के लिए कभी काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने लिए जीने के लिए आया है। लेकिन हम लोग अपने लिए जीने के लिए नहीं आए हैं। ना हम कमाएगा, ना ये खाएगा, चल देगा। और रही बात राम अच्छा, और रही बात रोटी मिलने की, वो भी हम बता, जब तक जिएंगे देखिए रोटी, क्योंकि ब्राह्मण है तो भाई मांग के खाना पड़ता है। तो अरे राम, आप नहीं तो राम की नगरी है, तो यहाँ तो कोई राम के शरण में है तो वो भूखा नहीं मरेगा। और अगर जेल में भी जाएंगे तो राम की इतनी कृपा है कि वहां भी रोटी मिले। वहां भी 2 रोटी मिले हमरे सबका। तो हम लोगों को इस चीज का भय रत्ती मात्र का नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। देखिए, जब आप अपने अंदर भय रखेंगे ना तो अपने परिवार को भी सही से नहीं चला पाएंगे। हाँ। इस वजह से भय निकाल के और ताकत के साथ, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे शासन हो, चाहे प्रशासन हो, अपने ताकत, खुद के ताकत से लड़िए। ये ना सोचिए कि मेरे आगे पीछे कोई खड़ा होने वाला, कोई खड़ा नहीं होता है। अपने ताकत पे विश्वास रखिए। तो और आज तक आपको एक चीज ये भी बता दें, जैसे ताकत की बात कही, जितनी भी लड़ाई हुई भगवान स्वयं जन्म लेकर आए। तो आप देखिए
पहले अकेले भगवान चले, बाद में जो है उनको सेना मिली है। जब वनवास हुआ तो आप लोग जानते होंगे ना, जंगल में हनुमान जी मिले, हनुमान जी के बाद शिवग्रीव मिले, और क्या? फिर सेना तैयार हुई कि नहीं? पांचों पांडव को देखिए, एक से एक धुरंधर एक तरफ खड़े हैं, लेकिन भगवान ने कहा जिसको इच्छा मृत्यु, भीष्म पितामह जी, भगवान ने उनको भी निपटवा दिया कि नहीं? 100 के 100 भाई मार दिए गए, लेकिन एक भी पांडव नहीं मारे गए, क्योंकि वो सत्य के साथ थे, सत्य के साथ थे। तो यही कहना चाहूंगा, यदि आप लोग सत्य के साथ हैं, अकेले हैं, तो सत्य आपके साथ है, और सत्य आपके साथ है तो ईश्वर आपका साथ देगा, और जब ईश्वर साथ देगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, ये पक्का है। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई। लोग साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं, लोग साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं, यही जीवन की सच्चाई है। फिर से आप भी बोल दीजिए जरा, शायद लोगों को समझ में आए कि नहीं। खुद लड़नी पड़ती है जिंदगी की लड़ाई, लोग साथ कम ज्ञान ज्यादा देते हैं, यही जिंदगी की सत्यता है। बिल्कुल, आपके साथ लड़ने के लिए लोगों की संख्या कम रहेगी, लेकिन ज्ञान देने की संख्या ज्यादा रहती है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आगे और जीवन में एंजॉय भी करते हैं। जब तक रहिए अपने चेहरे पे मुस्कान रखिए। हम लोगों के ऊपर बहुत सी विपत्तियां आई हैं, लेकिन हम लोग डटे रहे हैं, वो चाहे पारिवारिक रही, चाहे सामाजिक रही, चाहे आर्थिक रही, लेकिन हम लोगों ने हार नहीं माना। हार माना और आगे भी नहीं मानेंगे, ये भी जान लीजिएगा, क्योंकि ना हम कुछ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जाएंगे।